आजमगढ़ से सांसद थे अखिलेश यादव। इन्होंने विधानसभा के चक्कर में लोकसभा से इस्तीफा दिया और अब वहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। ये उपचुनाव कई मायनों में जरूरी है। इसके 2 साल के बाद 2024 में लोकसभा का पक्का वाला चुनाव है, तो 2 तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। एक तरफ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव के बाद कितनी मजबूत और कितनी कमजोर हुई है, ये आजमगढ़ जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वहां परीक्षा समाजवादी पार्टी की होगी। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने भी चुनौती इस बात की होगी कि वो किस तरीके से आने वाले दिनों में किस तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ जमाएंगे और कितने वहां से नतीजे लेकर के आ सकेंगे। 6 जून यहां नामांकन की आखिरी तारीख है। 23 जून को उपचुनाव होना है यहां पर, और इसके लिए प्रत्याशियों को लेकर बात होनी शुरू हो गई है। भाजपा सपा ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। बसपा ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को यहां से टिकट दे दिया है। बसपा रेस में नहीं है। रेस में 2 ही पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी और भाजपा की तरफ से उम्मीदवार नहीं घोषित हुए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि सपा की तरफ से डिंपल यादव और भाजपा की तरफ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतारा जाएगा। निरहुआ पहले भी अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। यादव बाहुल्य सीट है, दोनों के बीच मजबूत मुकाबला रहता है, लेकिन अखिलेश यादव आगे निकल गए थे, निरहुआ पीछे रह गए थे। लेकिन इस बार कुछ समीकरण वहां पर बदले हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से अब अखिलेश यादव वहां पर नहीं है, बल्कि डिंपल यादव या कोई और चेहरा समाजवादी पार्टी से वहां चुनाव लड़ेगा। तो आजमगढ़ का क्या हालचाल है, उस पर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, अखिलेश यादव को उसमें जीत मिली थी आजमगढ़ पे। वहां उस वक्त पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था और साथ में लड़े गए थे। आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद चुने गए थे। भाजपा ने भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को अपना उम्मीदवार बनाया था। हार गए थे चुनाव, लेकिन मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। लेकिन माना यह गया था, और यहां पर ये तमाम समीकरण माने गए कि सपा और बसपा एक साथ नहीं होते तो भाजपा प्लस में जा सकती थी, और इस बार वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार सपा और बसपा का कोई गठबंधन नहीं है, भाजपा भी सामने है। त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आजमगढ़ में जम करके काम कर रहे हैं, और सिर्फ 5 साल से चुनावी मौसम में वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि चुनाव से पहले, बहुत पहले से वो अपनी जमीन वहां पर तैयार करने में जुटे हुए हैं, और भाजपा भी पूरी तरह से उनको बैक कर रही है। पिछले 2 दिनों से आजमगढ़ में दिनेश लाल उर्फ निरहुआ ने जाकर के वहां पर डेरा अपना डाला हुआ है। वक्त बेवक्त वो ऐसा करते रहते हैं और अपनी जमीन बनाते रहते हैं, और वो इस बात के लिए आश्वस्त खुद को कर रहे हैं और पार्टी को कर रहे हैं कि जो लोकसभा का उपचुनाव होने वाला है वो बीजेपी के पक्ष में जाए, और इसके सहारे आजमगढ़ जो पूरा जिला है और उसके आसपास की सीटें हैं, जो यादव बाहुल्य सीटें हैं, ओबीसी सीटें हैं, उस पर एक नया नजरिया देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश लाल यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का मानना यह भी है कि अगर ये जो उपचुनाव हो रहा है, मध्यवर्ती चुनाव इसको कहा जाएगा, इसमें भाजपा अच्छा करती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा भी काफी हद तक यहीं से तय हो जाएगी। हालांकि इससे कितना असर पड़ेगा ये अलग बात है, लेकिन फिर भी एक माना जाता है कि मध्यवर्ती चुनाव जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे देते हैं कि जनता का सेंटीमेंट किस तरफ जा रहा है। तो आजमगढ़ का उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें उम्मीदवारों को लेकर के, तो आजमगढ़ के सभी 10 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। चैलेंज करके समाजवादी पार्टी के नेताओं ने चैलेंज करके आजमगढ़ की 10 सीटें जीती थी। उन 10 विधायकों ने डिंपल यादव का नाम सबसे आगे किया है। अखिलेश यादव की पत्नी है डिंपल यादव, काफी लंबे वक्त से चुनावी राजनीति से वो बाहर है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि उनको उम्मीदवार के तौर पर उतारा जा सकता है। लेकिन अखिलेश यादव को लेकर के बात यह भी की जा रही है कि अखिलेश यादव कुछ और नामों पर भी विचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी राज्यसभा की तरह ही लोकसभा उपचुनाव में भी कोई यादव उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इसकी वजह यह है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ या उसके पहले का लोकसभा चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सपा के साथ यही खेल किया कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ यादवों की पार्टी बना दी, और उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पर कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया, नेताओं को अपने मिलाया, पार्टी को डाइल्यूट कराया, तमाम चीजें करवा करके अन्य ओबीसी बिरादरियों को समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक जो है
उसके खिलाफ एकजुट कर दिया और उसकी वजह से समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। तो यह भी माना जा रहा है कि 2024 में ऐसा संदेश न चला जाए कि जब बीच में एक सीट पर चुनाव लड़ने की बारी आई तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिवारवाद करते हुए, जातिवाद, यादव जातिवाद करते हुए अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार दिया। बाकी ओबीसी जातियों से कोई उनका लेना देना नहीं है। तो अगर अखिलेश यादव डिंपल यादव या किसी यादव प्रत्याशी को उतारते हैं तो यह संदेश भी जाने की उम्मीद है। इस वजह से माना ऐसा जा रहा है कि अखिलेश यादव किसी और नाम पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो पुख्ता तरीके से देखने में आ रहा है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी तैयार कर रही है चुनावी के लिए अपने आप को, उससे यही नजर आ रहा है कि डिंपल यादव को ही मैदान में उतारेंगे। अब डिंपल यादव बनाम दिनेश लाल यादव, यह मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। दिनेश लाल यादव दिन रात मेहनत करने में वहां जुटे हुए हैं और पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर अपनी एक चुनावी जमीन, एक राजनीतिक जमीन तैयार की जा सके और भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लिए एक नया मोमेंटम दिया जा सके, जो 24 के लिए कम से कम पटकथा उस रेंज में लिखने का काम करेगी। अब क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी और अब धीरे धीरे चुनावी सरगर्मियां भी लोकसभा जैसी बढ़ेंगी और लोकसभा चुनाव अपने आप में बड़े संदेश लिए हुए होता है, इसलिए उस पर नजर रखना और बात करना भी दिलचस्प रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। वीडियो को शेयर कीजिएगा। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।